चलिए नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था डियर स्टूडेंट, जिसमें हमने सब सेल और सेल के बारे में जान लिया था, जिसमें हमने सब सेल और सेल के बारे में जान लिया था, ऑर्बिट के बारे में हमने जान लिया था। आज की क्लास में जानेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। आज की क्लास में जानेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आगे का कंसेप्ट है जो हमारा, हम स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। आज की ही क्लास में जानेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, संभारिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, और कैसे कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है, कैसे कोई फॉर्मूला लिखा जाता है, कैसे किसी का इक्वेशन लिखी जाती है, आज की क्लास में जानेंगे। तो जुड़े रहना डियर स्टूडेंट हमारे साथ लास्ट तक। चलिए आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट अपना। तो डियर स्टूडेंट, क्या होता है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या होता है? जो हमने पिछली क्लास में जाना था कि सेल और सब सेल होती है, जो सब सेल होती है। अब पिछली क्लास में हमने कहा जाना था कि इलेक्ट्रॉन कैसे फाउंड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की फाउंडिंग, अगर कोई ये एटम है, इसका ये कोई न्यूक्लियस है और ये उसकी सेल है, सेल में सेल की कोई सब सेल और सब सेल का कोई ऑर्बिटल, सब सेल का कोई ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक है। हमने ये जाना था। तो क्वांटम क्या होगा? क्वांटम नंबर वो होगा जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, हम कैसे लिखेंगे इसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जिस सेल में या फिर जिस सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या का होना या फिर एनर्जी, ऊर्जा का होना ही क्या है? क्वांटम नंबर है। क्या है? क्वांटम नंबर है। जैसे कि ये कोई एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या उसकी सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल होगी ना, जो आउटर मोस्ट सेल या फिर ऑर्बिट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? क्वांटम सेल। क्या बोलेंगे उसे? क्वांटम सेल। उसे क्या बोलेंगे? क्वांटम सेल बोलेंगे। और ये कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मेनली क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिसमें मोस्टली प्रेफरेंस दी जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। समझ लो, आउटर मोस्ट जो सेल होगी उसे क्वांटम सेल बोल देगी। जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा n = 1। n क्या किससे बिलोंग करता है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। चलिए आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निर्धारित किया जाएगा। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ कंसेप्ट आए। ऑफ-बाउ का सिद्धांत आया था, बोर-बरी का नियम आया था। तो सबसे पहले बोर-बरी का नियम करते हैं। सबसे पहले किसका? बोर-बरी का नियम करते हैं। तो बोर-बरी के नियम के अकॉर्डिंग देखिए डियर स्टूडेंट क्या था। बोर-बरी के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्बिट में किसी भी
ऑर्बिट या कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एनर्जी ऊर्जा को 2n² से ज्ञात किया जा सकता है। ये बोर-बरी ने कंसेप्ट दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो n की संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 आगे तक इनफाइनाइट तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब बोर-बरी नियम के अकॉर्डिंग कोई भी क्या है, एटम का न्यूक्लियस है, ये कोई सेल, अब ये सेल और ये सेल, ये 3 से 4 सेल है ना। ये भाई एटम का ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ये हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ये कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी। 2n² के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, कितनी रहेगी। तो फर्स्ट बात तो इन्होंने क्या बोली भाई, जब रिप्रेजेंट करते हैं n = 1 तो 2 1 का स्क्वायर रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 = अब रखेंगे 2, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 2 4 × 2 8। अब फर्स्ट सेल में तो कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या, फर्स्ट सेल में कितनी, 2। सेकंड सेल होगी जो सेकंड कक्षा होगी जो, उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 8। अगर थर्ड रखा जाए ऐसे ही बाई 3 का स्क्वायर, n = 3 रखा, ये n = 3, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 9 × 2 कितना हुआ, 18। ऐसे ही क्या रखा जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16 × 2 32। अब देखो, अगर किसी भी एटम की फर्स्ट सेल है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। अब फर्स्ट सेल को किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने, k से। किससे रिप्रेजेंट किया, k से। सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, रिप्रेजेंट किससे किया, l से। किससे रिप्रेजेंट, इसको k, इसको l, इसको m, ऐसे ही k l m n आगे तक, ठीक ना। तो इसको कैसे, m से, और इसको n से, आइडेंटिफाई किया। अब बोर-बरी ने सेकंड रूल क्या बोला, ये तो भाई बोला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे डिपेंडेबल करेगी, 2n² पे डिपेंडेबल करेगी। हमें पता है अब इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबल रहते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी जान लिया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है, ठीक ना। तो इनका सेकंड रूल क्या बोलता है, देखिए डियर स्टूडेंट, इन्होंने सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला, इन्होंने बोला जो बाहरी कक्षा में होगा, जो बाहरी कक्षा होगी, जो किसी भी एटम की बाहरी कक्षा होगी, किसी भी एटम की बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जिस भी एटम में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे, तो वो अपने आप में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। वो अपने आप में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब इन्होंने एक बात और बोली, भाई कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम, अब हमने सेल पढ़ी K L M N, अभी पढ़ा इसमें K में मैक्सिमम कितने हो गए, 2, इसमें कितने हो गए 8, इसमें कितने हो गए 18, इसमें कितने हो गए 32, ये पढ़ा।
इन्होंने क्या बोला भाई, कोई भी आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, ये इसकी क्या है, सेल है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो ये लास्ट सेल है, जो ये लास्ट सेल है किसी भी एटम की, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, तभी कोई एटम क्या रहेगा, स्टेबल होगा, तभी कोई एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। अब कोई भी एटम क्या चाहेगा भाई, स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर मान के चलो 15 है, क्या है, 15 है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, फर्स्ट में 2 होगी, फर्स्ट में कितने होगी, 2, सेकंड में 8 होगी। ये नहीं है कि भाई कितने बचते हैं, 13 बचते, ये सेकंड में ही 13 के 13 कलेक्ट कर लेगा भाई, ये नहीं है कि इसमें 2 हो गए, इसमें बाकी 13 कर लेगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा भाई। किसके अकॉर्डिंग चलेगी, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही किसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या रिप्रेजेंट होगी। अब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर 8 कर, इसमें 4 कर लो, बाकी में लास्ट वाली में 8 कर लें, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन्होंने क्या बोला भाई, बोरबरी ने क्या बोला, पहले KL को K कक्ष कंप्लीट होगा, उसके बाद L, देन उसके बाद ही M होगा। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगर कोई भी L है, L कक्षा है, सेकंड कक्षा L कक्षा है, ये कंप्लीट नहीं है तो M कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, M कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ये किसने बोला, बोरबरी नियम के अकॉर्डिंग बोला गया। इससे हम वैलेंसी भी इजीली से निकाल पाएंगे। आगे देखें कि किस कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं हम। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए अपनी आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। भैया अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसी से ही वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी से ही वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो हम आगे समझेंगे। अब ओफ बाउ का सिद्धांत क्या बोलता है, ओफ बाउ का सिद्धांत क्या बोलता है कि भाई देखो, ओफ बाउ का सिद्धांत क्या बोलता है, ये सेकंड रूल था। ओफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, ओफ बाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला, हमने अभी स्टडी की कि भी कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस होगा, उसकी सेल होगी, और उसकी क्या होगी, सब सेल होगी, उसकी क्या होगी, सब सेल होगी। अब ओफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या रहा, ओफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रहेगा भाई, जिस इलेक्ट्रॉन में, जिस भी एटम में उसकी सेल, अब देखो एनर्जी का लेवल कैसा रहा, हमने पिछली क्लास में जाना था, एनर्जी का लेवल था, एनर्जी का लेवल कैसे रहेगा भाई, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसमें मिनिमम एनर्जी होगी, देन उससे ज़्यादा इसमें होगी, और देन सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी किस में होगी, फर्स्ट सेल में होगी। मिनिमम एनर्जी किस सेल में होगी, फर्स्ट सेल में होगी मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी किस में होगी, फर्स्ट सेल में होगी ना, जैसे फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे बढ़ते क्रम में चलेगी, ऐसे बढ़ते क्रम में चलेगी। अब उसने क्या बोला, जितने भी सेल या उपसेल है, जितने भी सेल या उपकोष हैं, उसकी ऊर्जा कम होगी। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएंगे या फिर उस सब सेल में, उस कक्षा या फिर सब सेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब फर्स्ट कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट उसमें जाएंगे जिसकी कक्षा, फर्स्ट कक्षा वही रिप्रेजेंट करेगा भाई, जिसकी सब सेल या फिर जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देन उसके बाद आगे वाली सेल में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे।
ठीक है ना। आगे का कंसेप्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे का कंसेप्ट देखिए। इसने मोस्टली क्या बोला, इन्होंने बोला एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, n प्लस एल के, n प्लस एल के। अगर n प्लस एल ज़्यादा है, अगर n प्लस एल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। अगर n प्लस एल कम है, n प्लस एल क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले जाएंगे। अगर ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे, मतलब कि प्रोपोर्शनल होगी किसके, एनर्जी n प्लस एल की, n प्लस एल की। अब ओबाउ का प्रिंसिपल भी तो ये बोलता है, अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी बाद में जाएंगे, अगर एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। इस सेल में या फिर सब सेल में हम जानते हैं कि सब सेल के किसी स्पेसिफिक हिस्सा में ही क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे कंसेप्ट हमारा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एटॉमिक नंबर। अब ये कोई एटम है, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस, ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। अब क्या होता है, एटम, अगर एटम क्या है, उदासीन है, एटम क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, समझ रहे हैं, न्यूट्रल का मीन्स है उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है किसका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल किसके है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। भाई जितने प्रोटॉन इक्वल किसके है, इलेक्ट्रॉन पे, पॉजिटिव चार्ज भी इतना और नेगेटिव चार्ज भी इतना, तो इसका मीन्स ये क्या है, उदासीन है कोई भी एटम, तो क्या है ये, उदासीन है। अब उदासीन है तो एटॉमिक नंबर किसे बोलेंगे, एटॉमिक नंबर वो बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। एक एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, समझ रहे बात ना, एटम के, एक एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, कितनी है, यही क्या होगी, परमाणु संख्या होगी, यही क्या होगी, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या, मीन्स परमाणु संख्या। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा जेड से, किससे, जेड से। और हमेशा ही एटॉमिक नंबर किसके, एक जो भी एलिमेंट होगा उसके पाँव के नीचे लिखा जाएगा। जैसे जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 मीन्स जेड, समझ रहे ना। तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब सुनो ध्यान से बात, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और इस पे मैंने कोई भी चार्ज नहीं लगाया, इस पे मैंने कोई भी चार्ज नहीं लगाया, इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है, उदासीन ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6। अब प्रोटॉन की संख्या तुम आगे सीखोगे कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी वैसे ही से निकल जाएगी, लेकिन तुम्हें अगला कंसेप्ट में बताता हूँ जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे तब, समझे ना। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। भाई प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब देखो रिप्रेजेंट करो, मान के चलो ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या है,
न्यूक्लियस, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इसमें न्यूट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, एक एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान। एक एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक मास। समझ रहे ना। तो इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए से। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए से। और ये हमेशा ही किस पे लिखा जाता है, सर के ऊपर लिखा जाता है। कोई भी एलिमेंट के कहाँ पे लिखा जाता है, सर के ऊपर। जैसे देखिए अभी हमने देखा था कार्बन, अभी हमने देखा कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। अब देखो भाई कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, न्यूक्लियस है, इस पे उदासीन है ना ये, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 6। हमने देखा अभी भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक मास होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक मास होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम कितना हुआ, 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 12। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, और 6 ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। दोनों ही बात सेम है, दोनों ही बात सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करना ठीक रहेगा इसको, ऐसे भी रिप्रेजेंट करना इसको ठीक रहेगा। तो एटॉमिक मास पूछे तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, एटॉमिक मास कितना, 16, एटॉमिक मास कितना, 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बोलेगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी। तो कैसे निकालेंगे अब भाई न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है। अब देखो हमने पढ़ा एटॉमिक मास कितना दे रखा है इसका, 16। तो एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल 16, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल 16। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके अंदर, 8। भाई Z इज इक्वल टू कितने दे रखे है, 8, Z इज इक्वल टू कितना दे रखे है, 8। भाई Z की जगह मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन है P इज इक्वल टू भी तो 8 लिख सकता हूँ भाई, प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि ये क्या है, एक उदासीन कण है, समझ रहे बात ना। तो P इक्वल भी 8 है, तो मैं P की जगह क्या रख दूं, 8 प्लस n इक्वल 16। तो n इक्वल क्या होगा, 16 माइनस 8, तो n इक्वल क्या होगा, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, 8 होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा लगा देख डियर स्टूडेंट, कंटेंट थंबनेल कर दीजिए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक भी करते रहना डियर स्टूडेंट्स वीडियो को। चलिए डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं हमारा कंटेंट क्या है। भाई एटॉमिक मास दे रखा हो और एटॉमिक नंबर दे रखा तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो तुम्हें पता चल गया, रिप्रेजेंट करने का तो तरीका पता चल गया ना, कि भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 यहाँ पे लिखेंगे और 16। ये भी पैटर्न सही है, ये भी पैटर्न सही है। अब कंफ्यूज मत होना इसमें और इसमें। ये क्या है, ए है, ए किसे बिलोंग करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये क्या है, जेड, तो जेड किसे बिलोंग करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये उससे बिलोंग करता है। चलिए डियर स्टूडेंट हम जानते हैं हम समस्थानिक और संभारिक, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोपिक आइसोटोन्स क्या होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स आइसोबार और वगैरह क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स हम उठाते हैं पहले ही समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। समस्थानिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब चल रहा है, ये लास्ट के 3-4 पॉइंट है जो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनुअली क्वेश्चन आता है, इनके यूजेज से संबंधित भी आता है। इनके यूजेज के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, जब हम मेटल नॉन मेटल कराएंगे तो उसमें आइसोटोप्स कराएंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर की आइसोटोप्स के क्या क्या यूज है, क्योंकि बहुत सी एक लंबी वीडियो बनेगी आइसोटोप्स के यूज से संबंधित। तो आइसोटोप के यूजेज से संबंधित कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कार्बन 60 का यूज कैंसर में होता है, ऐसे यूरेनियम का यूज कहाँ पे होता है, ऐसे इनके यूजेज से संबंधित हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास में जान लेते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है। आज की क्लास में जानेंगे कि आइसोटोप्स होता क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस एटम में एटॉमिक नंबर क्या हो, जिस एटम में एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट भिन्न हो तथा एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बस क्या होगा, आइसोटोप्स क्या होगा, कोई भी एटम है, 2 या 3 एटम है, कोई भी जिन एटम में मैक्सिमम 2 या 3 होते हैं, जिन एटम में एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे 2 है तो एटॉमिक नंबर सबका भी क्या हो, 2 हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे देखो कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया मैंने, बस ठीक है। जिस एटम में एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे देखो हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन फर्स्ट। अब मैंने पहले ही समझा दिया, कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया। हम जिसे नीचे लिख रहे हो क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या, सेम है। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। एटॉमिक मास इसका कितना है, 1, इसका कितना है, 2। यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात सेम है। यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात सेम है। इसका एटॉमिक मास क्या है, 3 है। तो इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। समझ रहे ना, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो इनका नाम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम। ये क्या होता है, ट्रिटियम होता है। इसे D2 भी लिख देते हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर कितना, 1, इसमें एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन इसमें एटॉमिक मास 1, इसमें एटॉमिक मास 2, इसमें एटॉमिक मास 3। तो इनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम। इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या होगी, सेम होगी। इनकी ध्यान से समझना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना जो, वो डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स,
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम रहेगी। समझ रहे ना। अब जैसे यही है, इसका एटॉमिक मास 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसे D2O भी लिख सकते हैं, इसे D2O भी लिख सकते हैं, जैसे हैवी वाटर। ये किसका फॉर्मूला होता है, हैवी वाटर। क्वेश्चन पूछा जाता है हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या है, तो ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। फॉर्मूला D2O, या फिर ये भी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसे पूछ लगेगा ड्यूटेरियम में या फिर हैवी वाटर में का एटॉमिक मास कितना होता है, 2, एटॉमिक नंबर 1। समझे ना। तो आइसोटोप्स क्या होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। अब जानते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं। समझ रहे ना, आइसोबार क्या होते हैं। अब आइसोबार देख लेते हैं क्या होते हैं। आइसोबार समभारिक, नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा, समभारिक। ऐसे 2 या 2 से 3 अधिक एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। मैं लिख देता हूं एक बार, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो। सर कैसे, देखो एग्जाम्पल देखो। तुमने आर्गन का नाम सुना है, पोटेशियम का नाम सुना है, कैल्शियम का नाम भी सुना है, कैल्शियम का भी नाम सुना। आर्गन का एटॉमिक नंबर सर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर सर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सर 20। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, 18, 19, 20 डिफरेंट। एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम। इसका एटॉमिक मास 40 तो इसका भी 40, तो इसका भी 40। तो इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम। एटॉमिक मास क्या है इनका, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है इनका, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। भाई इनका ए क्या है, सेम। ए मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ रहे हो ना। एटॉमिक मास, समझ रहे बात ना, ऐसे ही समझ लो फिर। एटॉमिक मास क्या है, सेम इनका, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है इनका, डिफरेंट है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार, समभारिक है। इनको क्या बोला जाता है, समभारिक। अच्छे से समझ में आया ना कंसेप्ट। चलिए लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। समझ रहे ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आइसोटोन क्या होते हैं। एक छोटा रिकैप में बता देता हूं कि आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो। जिनमें, वैसे ही समझ लो बस, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, आइसोटोन बोलते हैं। तो आइसोबार, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स, इनके बारे में हमने स्टडी इजीली से कर ली। आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। मोस्टली तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। समझ रहे ना। अब आइसोबार है, आइसोबार की प्रॉपर्टी बताऊं तो तुम्हें क्या, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, आइसोटोप्स की, आइसोबार की बता रहा हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट,
फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी ना, हमने अभी तो देखा पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण इनके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट, सेम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई फिजिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम, तो उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार। उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार। और आइसोटोप्स में हमने इसका उल्टा करना है बस, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, समझे ना। अब देखिए अगले कंसेप्ट जो हमारा क्या बचता है, वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है अच्छे से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अब वैलेंसी क्या होती है देखना एक बार, मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। उससे पहले हमने क्या जाना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। मैं 1 मिनट में फिर से रिकैप कर देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और रिप्रेजेंट किससे होगा, Z से। एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, रिप्रेजेंट किससे होगा, A से। आइसोटोप्स क्या होगा, ऐसे समस्थानिक बोला जाएगा इनको, ऐसे समस्थानिक जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, क्या हो, डिफरेंट हो। और आइसोबार क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या हो, सेम। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये हमने इसी तरीके से हमने जान लिया। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बाकी का कंसेप्ट हमारे आगे क्लास में करेंगे। हम वैलेंसी करने वाले, इसके अंदर वैलेंसी क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है कोई भी, वो आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे का कंसेप्ट हमारा अगली क्लास में करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। जिस स्टूडेंट्स को हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही करते हैं।